हेलो क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कंप्यूटर में आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 मोर ऑन विंडोज। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। विंडोज़ होता क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, विदाउट इसके आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। ठीक है, तो कंप्यूटर के को वर्क करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और इसका नाम विंडोज़ है। तो कई तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें विंडोज़ है आपका। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है कंप्यूटर को ऑपरेट करना। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पॉपुलर नोन एज MS विंडोज़ और सिंपली विंडोज़। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो या विंडोज। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर। द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट लोडेड इट नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये अपने आप अपलोड होने लगता है। ठीक है, उसके बाद the operating system control and allow the computer to the necessary jobs without which it wouldn't be able to run on or do the things that you want it to do. It also you to enter command in the computer by pointing and clicking on object that appear on the monitor. ये functions को कंट्रोल करके रखता है आपके कंप्यूटर के और आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि आप इनपुट दे सकें इसको कंप्यूटर को, यानी कुछ लिख सकें। उसके बाद आप जो आइकन्स वगैरह बने रहते हैं उसे ओपन कर सकें। ठीक है, इसके बाद है लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ फॉर द वर्क दैट विंडोज डज। क्या क्या करता है विंडोज? देखिए, इट कंट्रोल द हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये कंट्रोल करता है, सच एज द कीबोर्ड, द माउस एंड द मॉनिटर एंड द माउस। ठीक है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस जो भी हार्डवेयर है इसको ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज द MS वर्ड एंड MS। तो आपके एप्लीकेशन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ऑपरेशन मतलब कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसको ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इस कंप्यूटर में ऑपरेशन बोला जाता है, तो इसको भी कंट्रोल करेगा। इट्स रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड सेंड आउटपुट द मॉनिटर। ठीक है, ये क्या करेगा? रिसीव करेगा इनपुट और कीबोर्ड के द्वारा, और आउटपुट किसको देगा? मॉनिटर को देगा। ठीक है, इसके बाद इट की ट्रैक्स ऑफ फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। ठीक है, क्या करेगा? कीप रखता है, ट्रैक करके रखता है फाइल्स को हार्ड डिस्क। तो ये इसके वर्क है। ठीक है, इसके फंक्शन। आप जैसे ही आप में कंप्यूटर है सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं जिसको ये कंट्रोल करता है। इसमें आपके आइकन्स होते हैं, इसमें आपके टास्क बार होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करता है, इसको ये जो अलग अलग फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक, अब इसमें है व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक अपने आप लोड हो जाएगा। विंडोज प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देता है। यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है, चला रहा होता है, उसे हम लोग यूज़र कहते हैं। फ्रेंडली यानी यूज़र से फ्रेंड की तरह व्यवहार करता है जिससे कि वो इसको चलाने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसके बाद आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले ऑन द मॉडल इज नोन एज डेस्कटॉप। जो पहली स्क्रीन खुलकर हमारे पास आती है कंप्यूटर स्टार्ट करने पर उसे हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज हैज वेरी स्मॉल लेबल्ड पिक्चर नोन एज आइकन। ठीक है, जो स्मॉल पिक्चर लिखे रहते हैं, स्मॉल पिक्चर रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइकन्स। ठीक है, these icons are the shortcuts each of which leads to a particular document or program। ये जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं इस तरह के,
तरह के आइकन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या, इसके थ्रू आपको आसानी से किसी भी प्रोग्राम, जो इस प्रोग्राम का ये आइकन है उसे आप ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके इसको, ठीक है। इसके बाद है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, देखते हैं टास्क बार। कंप्यूटर के जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है, बॉटम में, उसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। ये किस लिए होता है, चलिए देखते हैं। द टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। द टास्क बार डिस्प्लेड द आइकन एंड टाइटल ऑफ ऑल प्रोग्राम और फोल्डर्स करेंटली एक्टिव ऑन स्क्रीन, ठीक है। यू कैन रन मोर देन वन प्रोग्राम on the computer and the taskbar shows which program are running at the time, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम ने आपने ओपन करके रखा है वो प्रोग्राम के यहाँ पर दिखता रहेगा, लिस्ट दिखता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एक प्रोग्राम ओपन करेंगे तो दूसरा प्रोग्राम वो मिनिमाइज होकर यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। तो जैसे उसको ओपन करेंगे तो दूसरा वाला मिनिमाइज हो जाएगा, दूसरे वाले को ओपन करेंगे तीसरा मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि एक बार में एक प्रोग्राम ही वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। बट टास्क बार में क्या होता है, कई प्रोग्राम, जो एक्टिव प्रोग्राम जिसे आप इसमें चला है वो प्रोग्राम यहाँ पर शो करता है, ठीक। इसके बाद है आपका अरेंजिंग विंडोज। Arranging windows on the desktop. ठीक है, डेस्कटॉप पर क्या करना है, विंडो को अरेंज करना है। विंडोज को कई तरह से अरेंज किया जा सकता है इसमें, जैसे राइट क्लिक ऑन द click the clock given in the right hand corner of the taskbar, you will get a menu shown in the figure which for different option. इस पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको इस तरह से ओपन होकर आएगा, इसमें ये ऑप्शन इस तरह से आएगा आपको ओपन। इसमें क्या रहेगा, इसमें कैस्केड, नंबर 1 है कैस्केड विंडो, नंबर 2 टाइप विंडोज हॉरिजॉन्टली, नंबर 3 टाइप विंडोज वर्टिकली, नंबर 4 शो द डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद है दीज ऑप्शन हेल्प टू अरेंज द प्रोग्राम विंडोज दैट यू हैव ओपन इन डिफरेंट डेज ऑन द डेस्कटॉप, लेट्स एक्सप्लोर देम, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह के आपके विंडोज को करने के तरीके, किस तरह से विंडोज आए उस पर ओपन होकर, जो आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 आपको एक है आपका कैस्केड विंडो, कैस्केड विंडोज। ये कैस्केड विंडोज क्या होता है, ठीक है, इसमें देखेंगे हम। When you click on this option or open program windows arranged on your desktop, cascading means laying out the open windows on desktop like sheet of paper. एक पेपर की तरह पेपर शीट की तरह दिखने लगेगा विंडो, जो ओपन विंडो होकर आए इस तरह दिखने लगेगा। इसे हम लोग विंडो बोलते हैं। ये कंप्यूटर है तो ये अलग तरीके से एक पेपर शीट की तरह दिखने लगेगा आपका, ठीक है, अलग तरीके से ये शो करने लगेगा, ठीक। इसके बाद आपका है विथ ओनली द टाइप बार ऑफ मोस्ट विंडोज विजिबल विजिबल इफ यू नीड टू ब्रिंग वन ऑफ देयर विंडोज टू द फ्रंट जस्ट क्लिक ऑन ये टाइटल बार, ठीक है। और जैसे ही आप इसके टाइटल बार से क्लिक करेंगे ये ओपन। टाइटल बार क्या होता है, ऊपर की तरफ जो होता है, टॉप पर जो होता है, टाइटल जहाँ लिखा होता है, ठीक है। और दूसरा आपका इसमें आपके बुक में दिया हुआ है इसमें
कि कैस्केड विंडो किस तरह ओपन होकर आता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपका टाइप विंडोज हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टली ओपन होगा। ठीक है, कैसे देखिए, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन all the open program windows get arranged horizontally like tiles on your desktop. Up to program are open, you get 2 tiles each taking up half the screen of 3 program are open, each will be sized to about 1/3 of the screen and 4. An example where 2 program windows are open. तो ये आपके बुक में है जो कि 2 तरह के विंडोज से 2 विंडोज ओपन होकर आएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके बाद है आपका है टाइप विंडो वर्टिकली, उसमें हॉरिजॉन्टली ओपन हो रहा था, इसमें वर्टिकली ओपन होगा। ठीक है, इसे भी दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, जो आपके बुक में इसमें पिक्चर दिए हुए हैं, नीचे भी पिक्चर है, तो उसको पिक्चर को देखिएगा कि किस तरह से है ये। ठीक है, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑल ओपन प्रोग्राम विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप गेट अरेंज वर्टिकली लाइक टाइप। एन एग्जांपल वेयर 3 विंडोज आर ओपन। ठीक है, तो इसमें विंडो वर्टिकली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह से विंडो को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका विंडो अरेंज करने का तरीका था। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, थैंक यू।